हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पैराजंबल के क्वेश्चन को। आज मैं इस क्लास के अंदर आपको जो भी पैराजंबल के क्वेश्चंस कराऊंगी बच्चों, ये आपके सीपीओ मेंस 2023 में ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि 2/5/2023 में जो सीपीओ मेंस का पेपर हुआ था। आज हम उस क्वेश्चंस के उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पैराजंबल के, जो आपके 2/5/2023 सीपीओ मेंस में आए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी वो PQRS के क्वेश्चंस को करते हैं, यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट को जब भी वो करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है उन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, दूसरा कि जब वो ऑप्शंस को निकाल के लेकर आते हैं नीचे तो देखते हैं कि वो जो ऑप्शन उन्होंने बनाया होता है वो ऑप्शंस के अंदर होता ही नहीं है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम बच्चा बहुत ज़्यादा फेस करता है एग्जाम के अंदर। इन दोनों ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है पैराजंबल की, जिसमें आपको मैं ट्रिक्स बताती हूँ कि किस तरह से आप बच्चे अपने इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में करें और बिल्कुल एक करेक्ट आंसर के साथ करें। किस तरह से करेंगे, चलेगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर मैं बात करूं बच्चों, आज की क्लास में हम सीपीओ मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पैराजंबल के, जो पेपर आपका 2/5/2023 में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से। मैं सबसे पहले आज आपको टाइम दूंगी, आप पढ़ो, एक बार पढ़ने की कोशिश करो और इनको अरेंज करो। देन फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक कर कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ ताकि आप बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकें, ठीक है। तो देखो आप बच्चे कि कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस होगा। आप बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो मैक्सिमम टाइम आपको ऑप्शन जो एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप सीपीओ दो, चाहे आप सीजीएल दो या फिर सीएचएसएल दो, आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे जहां पर दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। जैसे आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, दो आपके ए से स्टार्ट है और दो आपके डी से स्टार्ट है। ये ऑप्शन एग्जाम में सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप चेक करो फर्स्ट सेंटेंस ए या फिर डी, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप दो ऑप्शंस को हटा सकते हो। क्योंकि अगर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ए है तो डी वाला ऑप्शन हट जाएगा, और अगर डी है तो ए वाले दोनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा पैराग्राफ का, क्योंकि वही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। पढ़ो, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। कोविड-19 की बात है, ठीक है। COVID-19 pandemic can be ascribed with advancing more new learning trends that are enduring even though the pandemic is nearly over. अब डी में दे रखा है the attention span of learners has been restricted to 18 to 20 minutes approx during the COVID-19 phase. अब यहां से एक चीज आपको जरूर क्लियर हो रही होगी आप बच्चों को, अब लर्नर्स का अटेंशन किस चीज को लेकर और कब उसका 18 से 20 मिनट क्या किया गया। तो ये सारा डिस्कशन किस पे चल रहा है हमारा, जो कोविड-19 आया था उस पॉइंट को लेकर, ठीक है, जहां पे सारी चीजें बंद हो गई थी, ऑनलाइन को बढ़ावा मिला, ठीक है, उसी पे कहीं ना कहीं पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है। तो यहां से एक पॉइंट तो क्लियर है कि वो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों जो आपके डी से स्टार्ट है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो पैराग्राफ का होगा वो हमारा ए ही होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, ठीक है, उस जिसने कहीं ना कहीं नए तरीके सीखने के वो लेकर आया, और आज वो ओवर भी है फिर भी वो चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है ए के बाद बच्चों दो चीजें हैं, ए के बाद एक में बी दे रखा है और एक में आप बच्चों को सी दे रखा है। सबसे पहले आप बच्चे चेक करो कि ए के बाद बी या फिर सी। सो बी में दिया है कि हम सब मर्ज करने की बात कर रहे हैं ई लर्निंग को, किसके अंदर, एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर, और जिसका रिजल्ट है इंडिस्प्यूटेबल डिक्रीज इन अटेंशन स्पैन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं चीजें कम हुई है अटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। और सी में दे रखा है ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग is undoubtedly a trend that will persist even after the pandemic ends,
सिंपली एज इट प्रोवाइड्स सो मैनी बेनिफिट्स। जो ई लर्निंग जिसको आप ऑनलाइन लर्निंग कहते हो, ठीक है, वो एक ट्रेंड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैंडेमिक खत्म हो गया है, उसके बाद भी वो चीजें क्या है, चल रही हैं, जारी हैं। और इसका रीजन ये भी है कि वो बहुत सारे बेनिफिट्स को देने का काम कर रही है, इसीलिए वो आज भी टिकी हुई है। ठीक है, सो यहां पर बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। ये ई लर्निंग किसमें, एजुकेशनल प्रोसेस की बात हो रही है, तो हमें यहां पर क्लियर हो गया कि हम एजुकेशनल प्रोसेस ई लर्निंग क्या है पहले उसको बताएंगे, और उसके बाद हम फिर सबमर्ज करने की बात करेंगे उसको। तो हमें यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ए के बाद हमें लिखना पड़ेगा सी, ए और सी का पेयर बनेगा, ए और सी का पेयर बनेगा। और ए और सी का पेयर दोनों ऑप्शन में से किस में दे रखा है आपको, ऑप्शन फोर्थ में। बस इसी ए और सी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और फिर लास्ट में बचता है कि अटेंशन स्पैन की बात कर रहे हैं, फिर स्पैन के साथ कनेक्ट हो जाएगा बी और डी, और बी और डी, ठीक है। ऑफ लर्नर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 18 to 20 मिनट्स अप्रोक्स ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज। तो इस पॉइंट से हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ए सी बी डी होगा। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप बच्चे पढ़ेंगे। हम एक नीड की बात कर रहे हैं, जरूरत की बात कर रहे हैं। आर इज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। अगेन चेक करो, आप 2 क्यू से स्टार्ट है। सबसे पहले आप बच्चों को चेक करना है क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्यू हो सकता है या फिर बच्चों नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी सीपीओ मेंस का ही है, आपके 2/5/2022 का। बहुत ध्यान से पढ़ो आप बच्चे, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप पढ़ सको। क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्यू होगा या फिर नहीं। जैसे हम कभी भी किसी भी पैराग्राफ को ही से, शी से, इट से स्टार्ट नहीं करते, तो ऐसे ही कोई भी पैराग्राफ हमारा दिस, दैट, दीज, दोस से स्टार्ट नहीं होगा। ये दिस किसके लिए आ रहा है, ये दीज किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये दोस का यूज कहाँ किसके लिए कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसी के बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का कोई भी केस हो तो यहां पर हम इसके बेसिस पे इजिली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इजिली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो 2 ऑप्शन जो आपके दिस के साथ स्टार्ट हैं। देखो ऑप्शंस को ना किस तरह से आपको एलिमिनेट करना है, यही आपको सीखने का पॉइंट है। यही सीखना है आपको कि आप किस किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अब बचते हैं 2 ऑप्शन, एक वो जो एस से स्टार्ट है और एक वो जो आपका पी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि आपका पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो एस से स्टार्ट होगा या फिर पी से स्टार्ट होगा, एस से या फिर पी से। बस यही करेक्ट सीक्वेंस को डिसाइड कर देगा। सो हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन की एनवायरमेंट के अंदर जो कंटिन्यू है अनअबेटेड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पी में, तो पी में क्या है, हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। किसको, एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस को। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि ये सारी चीजें हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है, क्यों प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ रही है, उसका रीजन हमें कहां दे रखा है, एस में। ठीक है ना, तो पहले क्यों हमें प्रोटेक्ट करना पड़े पहले वो बताना पड़ेगा, फिर प्रोटेक्ट का रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां से हमें क्लियर है कि पहले हमारा क्या आएगा, एस, फिर पी, और बचता है क्यू और आर, और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल फील स्ट्रेस्ड। ये आप लोगों के लिए ही है, जो आजकल टाइम चल रहा है कि हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, हर एक व्यक्ति तनाव में रहता है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। लाइफ में स्ट्रेस महसूस करने के, तनाव में रहने के बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में फेलियर की वजह से रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी उनकी अफेक्ट होती है,
और वाइस वर्सा अपोजिट प्रोफेशनल है तो पर्सनल में वो अफेक्ट करती है। ऐसा ही होता है ना, अगर हम कभी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो फिर वो प्रोफेशनल को भी अफेक्ट करेगा, और प्रोफेशनल में नहीं है तो पर्सनल को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो आपको चेक करना है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो आपके बी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये चेक करो क्या आपका बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। मैं आपको टाइम दे रही हूं, आप पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं होगा? और ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं। बी में क्लियर एक चीज दे रखी है कि देयर शुड बी अ बैलेंस। यहां पर एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन की बात कर रहा है। वो किसके बीच में? दीज टू। अच्छा, ये दीज टू कौन है भाई? ये दीज टू कौन है? पहले आप बताओगे ना, ये दीज टू, दीज है कौन? वो दो कौन है ना? तो हमें यहां से एक चीज निकल कर आई है कि हमारे वो दो ऑप्शन जो बी से स्टार्ट हैं हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें सबसे पहले ये दीज टू के बारे में बात करना पड़ेगा कि किन दो चीजों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड। वो इतना आसान नहीं है जितना लगता है ना? और ये बैलेंस होना बहुत जरूरी भी है। अब किन दो चीजों के बीच में बैलेंस की बात हो रही है, संतुलन की बात हो रही है, सबसे पहले आपको देखना है वो सेंटेंस। अब इसमें दो ऑप्शंस बचते हैं, एक वो जो सी से स्टार्ट है और एक वो जो आपका ए से स्टार्ट है। अब आप बच्चे चेक करो कि आपका फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का सी से स्टार्ट होगा या फिर आप बच्चे चेक करो बहुत ध्यान से ए से स्टार्ट होगा। दोनों में से कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? इन दोनों में से ए में बात हो रही है लोगों के स्ट्रेस महसूस करने की। पीपल फील स्ट्रेस ड्यू टू मल्टीपल रीजंस इन लाइफ। सम पीपल्स फेलियर इन देयर पर्सनल लाइव्स अफेक्ट्स देयर प्रोफेशनल लाइव्स एंड वाइस वर्सा। वही चीज आपको मैंने जो भी समझाई कि व्यक्ति क्यों तनाव में रह रहा है, वो आपको दे रखा है ए वाले पार्ट में। और सी में क्या दे रखा है? पीपल गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू फिजिकल फिटनेस बट व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट मेंटल हेल्थ। आजकल लोग क्या है, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं बट वो ये नहीं समझते हमें उससे ज्यादा जरूरत है अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान देने की। मानसिक तौर पर अगर हम बिल्कुल सही हैं तो लाइफ चलना बहुत आसान है। ठीक है, विच इज बीइंग नेग्लेक्टेड, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ भी आपकी लाइफ के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ रखती है। ठीक है, सो अब चेक करो कि कौन सा हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो अब यहां से एक चीज निकल कर आ गई होगी, इन्हीं दो की बात हो रही है, दोनों के बीच में बैलेंस बी में बात हो रही थी, है ना? और यहां पर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का क्या होगा? सी। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, और दोनों के बीच में इंपॉर्टेंस दोनों की सेम वेटेज है लाइफ के अंदर। ठीक है, और फिर हम आते हैं लोग क्यों महसूस करते हैं स्ट्रेस, वही रीजन है भाई। अगर हम मेंटली तौर पर ठीक नहीं है तो तनाव में तो आएंगे ही आएंगे, है ना? तो वही चीज आपको ए वाले पार्ट में दे रखी है। एंड आफ्टर दैट बचता क्या है? बी, कि अब इन दोनों के बीच में बैलेंस होना, संतुलन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इजी लगता है बट ऐसा है नहीं। ठीक है, आफ्टर दैट अब बचता है डी वाला, इफ एनीवन फील्स ही इज अंडर स्ट्रेस। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो तनाव में है, ठीक है, एंड स्ट्रेन, स्टेन, स्टिग्मा, ठीक है, ये सब आपके किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति ब्लेम कर रहा है, आपको टारगेट बना रहा है, वहां पे स्टेन, स्टिग्मा का यूज करते हैं। एंड ही और शी शुड टॉक टू फ्रेंड्स, फिर उसको अपने फ्रेंड से जो उसके साथ काम करने वाले हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। इफ मेंटल हेल्थ स्टार्ट गेटिंग वर्स, अगर एक बार आपकी मानसिक स्थिति खराब होना शुरू हुई
तो रीचिंग आउट तो फिर उसका जो एक बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज वन कैन गेट एडुकेट सपोर्ट टू ओवरकम डिफिकल्टीज, कि उसको सपोर्ट की जरूरत है उतनी जितनी चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर CABD इज द करेक्ट सीक्वेंस। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेंस है CPO, तो डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़े से लंबे जरूर होंगे, है ना, लेंदी लग रहे हैं ना, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं भाई, मेंस है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, आपको स्टार्टिंग दे दी है पैराग्राफ की और एंडिंग दे दी है। हम हॉलीडेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट प्रॉपर इंटरवल्स आर स्पेशली नेसेसरी फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति को छुट्टियों की जरूरत पड़ती है, रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेक से क्या होता है, चीजें एक व्यक्ति को क्या होता है कि नए तरीके से चीजों को करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और ब्रेक इसलिए जरूरी है, वही उसी पर ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। हॉलीडेज एट प्रॉपर इंटरवल्स आर स्पेशली नेसेसरी फॉर एवरीवन। आफ्टर दैट देखो जरा, हमारे दो पैराग्राफ में चारों ही बी से स्टार्ट है, यानी कि क्लियर है। हम एक शॉर्ट हॉलीडे की बात कर रहे हैं, राइटली यूज्ड विल सेंड अस बैक टू अवर वर्क विद रिन्यूड जेस्ट। एक नए पैशन के साथ, है ना, नई ज़ील के साथ एक रिफ्रेश होकर हम चीजों को करते हैं। ये एक छोटे से हॉलीडे का बेनिफिट होता है हमें, ठीक है, जिसका हम यूज भी इसी तरह से करते हैं। फिर एक नई एनर्जी के साथ वापस हम अपने काम पर लौटते हैं। अब चेक करो कि बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ए और सी का ही डिफरेंस है। दो में ए है और दो में सी है। फर्स्ट टू में बी के बाद ए और लास्ट टू में बी के बाद सी। पढ़ो जरा ध्यान से, क्या होगा बी के बाद ए या फिर सी। बहुत ध्यान से देखेंगे, बी के बाद ए होगा या फिर बच्चों सी होगा। एक चीज तो क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं, एक शॉर्ट हॉलीडे की बात कर रहे थे, जिसका किस तरह से सही तरीके से यूज कैसे होता है कि वो हमें वापस भेजता है अपने काम पर एक नई एनर्जी के साथ, है ना। और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट, ये सारी चीजें सब चीजें उस पर डिपेंड करती है कि फॉर हॉलीडेज में बी मिस यूज, कि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी उनका यूज ना होके मिस यूज तो नहीं हो गया है ना, गलत इस्तेमाल तो नहीं हो गया है। तो बी के बाद हम क्या यूज करेंगे, ए। तो यहां पर उन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जो सी से स्टार्ट है। अब चेक करो, अब ये सारी चीजें उस चीज पे डिपेंड करती है, कहीं हमने उनका मिस यूज तो नहीं कर दिया, गलत उपयोग तो नहीं कर दिया, ठीक है ना, गलत तरीके से उनका यूज तो नहीं हुआ है। या वी शुड गेट अवे इनटू द प्योर एयर ऑफ द कंट्री, या वी शुड अवॉइड अनहेल्दी अम्यूजमेंट एंड गेट प्लेंटी ऑफ रिफ्रेशिंग स्लीप। तो यहां पर किस तरह से मिसयूज की बात कर रहे हैं कि वी शुड गेट अवे इनटू द प्योर एयर ऑफ कंट्री, एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि वी शुड अवॉइड अनहेल्दी अम्यूजमेंट एंड गेट प्लेंटी ऑफ रिफ्रेशिंग स्लीप, ठीक है। सो यहां पर हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो BACD होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन दो ए से स्टार्ट है और दो आपके डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो हमारे जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स पे पैराग्राफ है, चेक करो फर्स्ट पैराग्राफ का सेंटेंस क्या होगा। ह्यूमन राइट्स आर स्टैंडर्ड्स दैट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसकी रक्षा करने का काम करता है। पैराग्राफ स्टार्ट यहां से होगा। या ह्यूमन राइट्स गवर्न हाउ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी, किस तरह से हर एक व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है एक दूसरे के साथ, एज वेल एज देयर रिलेशनशिप विद द स्टेट एंड ऑब्लिगेशंस दैट द स्टेट हैव टुवर्ड्स देम, ठीक है। ये सारी चीजें वो कैसे एक दूसरे के साथ रहता है, उनका रिश्ता किस तरह से है स्टेट के साथ, और किस तरह से वो बंधा हुआ है चीजों को लेकर, और क्या जिम्मेदारियां उसकी बनती हैं, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है।
तो देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट होगा या फिर डी से? इतना तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा ना कि हम वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें वुमेन राइट्स के बारे में बताना है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो ए ही होगा, हमारा डी तो नहीं होगा। अब उसमें क्या क्या आएगा फिर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा ए ही होगा, वुमेन राइट्स आर स्टैंडर्ड दैट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। आफ्टर दैट अब आते हैं कि किस तरह से उसमें चीजों को किया जाता है। एक साथ रहना, समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, रिलेशनशिप वगैरह की बात हो रही है। तो यानी कि ए के बाद हमारा क्या आएगा? डी। और ए के बाद डी कितने ऑप्शन में दे रखा है? केवल एक ऑप्शन में। तो आप इजिली आंसर ऑप्शन फोर्थ को हटा सकते हो। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? ए की। द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज फर्स्ट, ए डी। अब चाहो उसको कंप्लीट पढ़ लो। फिर अब बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। गवर्नमेंट टू डू समथिंग एंड प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम डूइंग अदर्स, ठीक है। आफ्टर दैट इंडिविजुअल ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। इन यूजिंग देयर ह्यूमन राइट्स दे मस्ट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, ठीक है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें दूसरों का भी जो राइट्स है, अधिकार है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज ए डी एंड सी बी। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन 4 sentences are given in a jumbled way। आपको चेक करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शंस को जरूर देखा करो आप बच्चे। 2 आपके एस से स्टार्ट हैं, तो पहले ये चेक करो क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस एस होगा पैराग्राफ का या फिर नहीं होगा। पी पी क्यू, पी क्यू आर एस। देखो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। सबसे पहले चेक करो कि 2 एस से स्टार्ट है, क्या एस हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं। बहुत ध्यान से देखना। दे डिमांड मोर क्रिएटिविटी एंड एक्सपर्टाइज एंड वांट एम्प्लॉयज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ आउटपुट्स एंड आउटकम्स। उनकी डिमांड होती है हर एक एम्प्लॉय से कि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिएटिविटी उनमें भरी हुई हो और एक्सपर्ट हो चीजों को लेकर। और वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल भी हो दोनों चीजों के लिए, जो आउटपुट और जो आउटकम है दोनों के लिए, क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट है, दोनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा उनकी डिमांड होती है। अब ये देख कौन है, किस चीज को लेकर उनकी डिमांड है। तो पहले तो आप उसे बताओगे या सीधा डिमांड आ जाएगी, किस चीज को लेकर और डिमांड कर कौन रहा है, पहले आप उसके बारे में बताओगे ना भाई, पहले उसके बारे में बताओगे। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हम ऐसे पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले तो उन 2 ऑप्शंस को हटा दो जो आपके एस से स्टार्ट है, लास्ट 2 को ऑप्शंस को, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड को भी और फोर्थ को भी, क्योंकि दोनों एस से स्टार्ट है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, एक आर से और एक आपका क्यू से। तो आप चेक करो आर या फिर क्यू। इन ऑर्डर टू मीट दीज चेंज, इन ऑर्डर टू मीट दीज चेंज, अगेन दीज आ गया। ये दीज कौन है, ये दीज कौन है, तो ये दीज कहां दे रखा है आपको, किसमें दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है क्यू में। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉब इन 20th century वॉज ऑफन इक्वेटेड विथ टॉयल, ठीक है। वो क्या था कि इन 21st century however this no longer holds true as the expectation of organization have changed। जो चीजें बदली गई वो क्या बदली गई, in order to meet these changed expectations employees need commitment and access to continuous learning और they demand more creativity। फिर उनकी डिमांड हुई ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी की, ठीक है। तो यानी कि QPRS इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा,
बहुत ध्यान से आप बच्चे। अगेन 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, पॉइंट अभी भी यही है, अब कॉमा लगा के ऑप्शंस को दे दिया है, करना आपको वैसा ही है, सेम तरीका, ठीक है। पढ़ लो, चेक अभी भी वैसे ही करना, 2 ए से स्टार्ट है, तो पहले ये चेक कर लेना ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। बिकॉज ऑफ दिस द सिटीज सिवर्स द लाइफ blood of the city are disrupted. ये क्वेश्चन करना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें क्लियर है रीजन बाद में दिया जाएगा, पहले प्रॉब्लम बताई जाएगी। रीजन बाद में दिया जाएगा, पहले प्रॉब्लम बताई जाएगी। तो बिकॉज से तो हम पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम उन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जो दोनों ही ए से स्टार्ट है। बिकॉज ए में दे रखा है बिकॉज ऑफ दिस, किसके कारण, किस चीज के कारण की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले हमें वो बताना है, ठीक है। अब हमें आंसर देना है 2 में से। ये एलिमिनेशन का ना ये बेनिफिट होता है बच्चों, ये एलिमिनेशन का एक बेनिफिट होता है कि इससे ना नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हुए। नंबर ऑफ ऑप्शंस कम होने का मतलब हो गया कि हमारा टाइम बचेगा, भाई हमारी एनर्जी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 से 2 रह गए ना, तो 2 में से आंसर देना, टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी, है ना। हम उन्हें और किसी क्वेश्चन में लगाएंगे, टाइम को भी और एनर्जी को भी। तो यहां पर 2 ऑप्शंस बचे, एक डी से और एक सी से। बस स्टार्टिंग चेक करो, डी में इट दे दिया है, पैराग्राफ कभी भी इट से स्टार्ट नहीं होगा, तो यहां से इसे हटा दो, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, है ना आसान, एलिमिनेशन। अब पढ़ लो चाहे इसे कंप्लीट। हम बात करें रिसेंट स्टडी की, अकॉर्डिंग टू आवर रिसेंट स्टडी, ठीक है, अराउंड 250 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर प्रोड्यूस डेली बाय मेजर अर्बन कॉलोनीज अलोन, कि 250 टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जो प्रोड्यूस किया जाता है वो केवल और केवल अर्बन कॉलोनीज के द्वारा किया जाता है, अकेले, ठीक है। अब आएगा बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण द सिटी सिवर्स द लाइफ ब्लड ऑफ द सिटी आर डिस्टर्ब, पूरी तरह से तहस नहस हो रखी है लोगों की लाइफ, ठीक है। अब ऑल ऑफ दिस प्लास्टिक ट्रैश क्लॉग्स अप द सॉइल एंड सफोकेटेड द वेटलैंड इकोसिस्टम, भाई इकट्ठा होगा, डिस्टर्ब तो करेगा ही करेगा और सफोकेट भी करेगा चीजों को। और यही अनफॉर्चुनेट, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिलियन ऑफ पीपल कम होम एवरी डे कैरिंग ब्राइटली कलर्ड प्लास्टिक बैग फुल ऑफ, ठीक है। लोग, ये दुर्भाग्य ही तो है, सौभाग्य तो है नहीं, दुर्भाग्य ही है। आज भी लोग, मिलियंस में जो लोग हैं वो घर आते हैं सामान लेके, बिल्कुल चमकदार पन्नियों में सामान भर भर के लेकर आते हैं, है ना, और जो हमें कितना ज्यादा नुकसान देने का काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट CABD लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, CABD इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे, बहुत ध्यान से देखो, फ्लेक्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं, चेक करो जरा। अगेन 4 सेंटेंसेस दिए हैं, PQRS, चारों सेंटेंसेस जंबल्ड वे में है। आपको चेक करना है इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। 2 P से स्टार्ट है, पहले तो ये चेक कर लेना कि फर्स्ट सेंटेंस P होगा या फिर नहीं, क्योंकि 2 चीजें निकल कर आएंगी। अगर फर्स्ट सेंटेंस P है तो उन 2 को हटा दो जो P से स्टार्ट नहीं है, और अगर फर्स्ट सेंटेंस P नहीं है तो उन 2 को हटा दो जो P से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो चेक करो जरा, P फर्स्ट सेंटेंस है, पहले पढ़ो, पढ़कर क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप बच्चे, देन डिस्कस करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़कर क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप बच्चे। एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ रिसर्च डेमोस्ट्रेट द बिजनेस बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग, वही फ्लेक्सिबल वर्क को लेकर क्यू में दे रखा है, फिर फ्लेक्सिबल वर्क को लेकर आर में दे रखा है, और क्या चेंजेस
फेस करते हैं, बट इन द फेस ऑफ रैपिड चेंजेस टू द वे वी वर्क, organization needs to move beyond just having policies for flexible working or making ad hoc adjustment for certain individuals. ठीक है, तो यहां से दो चीजें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस पी होगा, यानी कि रिमेनिंग दो ऑप्शंस को हटा दो जो आपके पी से स्टार्ट नहीं है, उन दो ऑप्शंस को हटा दो जो आपके पी से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, अब चेक करो पी के बाद क्या आएगा। पी के बाद, क्योंकि एक में क्यू है और एक में आर है, तो चेक करो पी के बाद क्यू या फिर पी के बाद आर। पी के बाद क्यू या फिर पी के बाद आर। फ्लेक्सिबल वर्किंग को आज भी मतलब एक तरह से एज अ एड ऑन देखते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि समथिंग वी डू फॉर मदर्स, हम कुछ चीजें मदर्स के लिए करते हैं कुछ मंथ्स के लिए, व्हेन दे आर बैक फ्रॉम पेरेंटल लीव, जब वो पेरेंटल लीव से वापस आती हैं, ठीक है, तो ये वहां पर उसको एक एज अ एड ऑन माना जाता है। ठीक है, सो यहां पर पी के बाद क्यू तो नहीं आ सकता। हम फ्लेक्सिबल वर्किंग की बात करें, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, तो यहां पर फ्लेक्सिबल वर्क एंड करियर इज नॉट वाइड स्प्रेड। आफ्टर दैट क्या आएगा कि फ्लेक्सिबल इज स्टिल रिगार्डेड एज अ एड ऑन, फिर भी उसको आज भी ऐसा माना जाता है, एक एड ऑन माना जाता है। जब कोई भी लेडी पेरेंटल लीव पे जाती है फिर वापस आती है, और बट इन द फेस ऑफ रैपिड चेंजेस टू द वे वी वर्क, वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मूव बियॉन्ड जस्ट हैविंग पॉलिसीज फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग और मेकिंग एड हॉक एडजस्टमेंट फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह की वो चीजों बनाए, पॉलिसीज को बनाए। ठीक है, सो यहां पर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो PRQS है। कितना क्लियर हो गया? सो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें एसएससी बुलेट पे। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ और PQRS को करेंगे। सो बाकी क्लासेस अच्छी लगती हैं आपको तो आप क्लासेस को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो। चलेगा।